हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं DTC C1024 के बारे में। तो इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें C1024 DTC के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। स्टीयरिंग एंगल सेंसर सर्किट परफॉर्मेंस का ये DTC कोड आ रहा था हमारा ESP से रिगार्डिंग। तो इसमें हमें देखना क्या क्या रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं DTC डिटेक्शन कंडीशन एंड ट्रबल एरिया के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये जो DTC है C1024, इसमें अगर ये DTC आता है तो इसमें कहाँ से दिक्कत हो सकती है उसके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा ट्रबल एरिया है वो हमारा है स्टीयरिंग एंगल सेंसर और ESP कंट्रोल मॉड्यूल। जो ESP कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो हमारा ABS के अंदर ही इनबिल्ट रहता है। तो अगर इसमें इशू है तो ABS कंट्रोल मॉड्यूल को ही हम रिप्लेसमेंट करेंगे, उसी को ही ESP कंट्रोल मॉड्यूल से नाम से जाना जाता है। तो वैसे अब DTC डिटेक्टिंग कंडीशन जो है C1024 स्टीयरिंग एंगल सेंसर सर्किट परफॉर्मेंस का जो ये DTC आता है वो किस कंडीशन में डिटेक्ट करेगा, कब कब ये डिटेक्ट करेगा ये DTC, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो CPU इन स्टीयरिंग एंगल सेंसर डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट। अगर इसमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर में कोई इंटरनल डिफेक्ट पाता है CPU, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा DTC जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे स्कैनर टोन में, और हमारी जो वार्निंग लाइट होगी ESP की वो शो करने लगेगी स्पीडोमीटर में। और दूसरा है स्टीयरिंग एंगल सेंसर सिग्नल इज़ आउट ऑफ स्पेसिफिक रेंज। अगर जो स्पेसिफिक रेंज है उससे बाहर होगा स्टीयरिंग एंगल सेंसर का सिग्नल, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा DTC रिफ्लेक्ट करेगा हमारे स्कैनिंग टूल में। और स्टीयरिंग एंगल सेंसर सिग्नल डज नॉट चेंज ऑल्दो व्हीकल इज़ टर्निंग राइट और लेफ़्ट। मतलब स्टीयरिंग एंगल सेंसर का जो वैल्यू है, अगर हम गाड़ी को टर्न कर रहे हैं राइट या लेफ़्ट का टर्न भी कर रहे हैं, और उस कंडीशन में अगर हमारा जो टर्निंग एंगल है, स्टीयरिंग एंगल जो है वो अगर चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा DTC रिफ्लेक्ट करेगा अपने स्कैनिंग टूल में, और जो वार्निंग लाइट है ESP की वो जलने लगेगी हमारे स्पीडोमीटर के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो इसमें ट्रबल एरिया में क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डिटेक्ट ऑफ बोथ C1024 एंड C1075 मीन्स इंटरनल मान फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग एंगल सेंसर। अगर ये दोनों कोड अगर आ रहे हैं तो मान लीजिए अगर ये दोनों कोड आए तो उस कंडीशन में स्टीयरिंग एंगल सेंसर में ही कुछ ना कुछ इशू होगा, इंटरनली कुछ दिक्कत कर रहा होगा, जिस कारण से ये दोनों कोड आएंगे। अगर ये दोनों कोड आते हैं तो रिप्लेस स्टीयरिंग एंगल सेंसर और लाइट एंड टर्न सिग्नल स्विच। तो लाइट एंड टर्न सिग्नल स्विच जो होगा हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर के साथ इनबिल्ट रहता है, वो ऑटो ऑन हेडलाइट मॉडल में रहेगा, और जिसमें नॉन ऑटो ऑन हेडलाइट रहेंगे उसमें अलग से स्टीयरिंग एंगल सेंसर आएगा। अगर ये दोनों DTC आ रहे हैं तो मान लीजिए आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर ही चेंज होगा। तो अभी बेसिकली क्या था, हमारा सिर्फ एक कोड आ रहा था C1024, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर से हमारा कुछ नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि भैया ESP की जो चीज़ है फंक्शनिंग वो सारी सही है कि नहीं है। यहाँ पे हम आएंगे 3 नंबर पे, आर बोथ DTC डिटेक्टेड, मतलब पूछ रहा है दोनों DTC डिटेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे नो, क्योंकि दोनों DTC डिटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर दोनों DTC डिटेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर या फिर लाइट एंड टर्न सिग्नल स्विच को रिप्लेस करना होगा, तब हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। तो हमारी ये दोनों तो DTC डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम आ जाएंगे 4th स्टेप पे, जो कि 4th स्टेप ये हमारा है स्टीयरिंग एंगल सेंसर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन। तो हमें क्या करना होगा, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का इंस्पेक्शन करना होगा। अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर हमारा ओके मिलता है तो उस कंडीशन में
हमें क्या करना होगा, अगर ये ओके मिल रहा है तो उसके बाद हमें क्या होगा, बस लास्ट ऑप्शन ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम वाला जो कंट्रोल मॉड्यूल है, जो कि एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको रिप्लेस करना होगा, तभी हमारी ये वार्निंग लाइट और ये डीटीसी जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। अगर ये इसमें कुछ ख़राबी मिलती है तो उस कंडीशन में हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर को चेंज करना होगा। तो अभी हम स्टीयरिंग एंगल सेंसर को कैसे चेक करना है ये प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर इंस्पेक्शन के बारे में। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर को हम दो तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पहला तो एचडीटी की मदद से और दूसरा है हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। तो एचडीटी की मदद से क्या करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग एंगल सेंसर ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन है, ये हमारे स्कैनिंग टूल जो है, सुजुकी डायग्नोस्टिक टूल जो है अपना एचडीटी, उसकी मदद से हम चेक करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना रहता है, पहले इग्निशन ऑफ करना है, अपने स्कैनिंग टूल को कनेक्ट करना है, फिर इग्निशन को ऑन करके अपना जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करेंगे हम। और जैसे कि वीडियो में मैंने भी दिखाया था, डाटा लिस्ट में हम आएंगे। डाटा लिस्ट में हम अपने जो सर्विस मैनुअल के अकॉर्डिंग उसे देखेंगे, ये डाटा लिस्ट के अंदर ये आ रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर का जो डाटा है उसके लिए प्रोसेस है, उसे हमें फॉलो करना है। फ्रंट व्हील स्टेट पोजीशन में होना चाहिए, जो कि हमारे स्टेट पोजीशन में था। रोटेट स्टीयरिंग व्हील वंस क्लॉकवाइज फ्रॉम स्टीयरिंग हेड पोजीशन, और रोटेट स्टीयरिंग व्हील वंस काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम स्टेट हेड पोजीशन। तो एक बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में हमें स्टीयरिंग को घुमाना है। उसके बाद रिप्लेस स्टीयरिंग एंगल सेंसर इस रिजल्ट इज़ नॉट ओके, रिजल्ट इज़ नॉट एज स्पेसिफाइड। तो हमें क्या करना है, स्टीयरिंग को पहले सीधा रखना है, उसके बाद एक बार फुल्ली क्लॉकवाइज घुमाना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, जो कि स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिक डाटा है वो ये है। जब स्टीयरिंग को हम सीधा रखेंगे तो इसकी जो स्टीयरिंग एंगल का वैल्यू आएगा 0 ± 3, मतलब हमारी जो वैल्यू हो सकती है -3 से +3 के डिग्री के बीच में होगी। अगर गाड़ी की स्टीयरिंग हमारी सीधी होगी तो हमारा स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वैल्यू ओके है। और जब हम स्टीयरिंग को एक 1 राउंड अपना क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो 1 राउंड जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी 360 डिग्री +- 3 डिग्री हो जाएगी। तो इसमें हम 363 डिग्री से लेके 357 डिग्री के बीच अगर वैल्यू आ रही है तो अगर एक बार हम एक राउंड जो घुमा रहे हैं अगर उसमें ये वैल्यू आ रही है तो हमारा ओके है राइट टर्न पे। और उसे अगर लेफ़्ट टर्न पे ले रहे हैं, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो -360 +-3 है, तो मतलब -363 डिग्री और -357 डिग्री की वैल्यू अगर आ रही है काउंटर क्लॉकवाइज में, तो हमारी जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो हमारा ओके है। ये हम चेक करें हैं एचडीटी की मदद से। अगर हमें बिना एचडीटी की मदद से देखना है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेंसर को हमें देखना है डेंट है, क्रैक है, डिफॉर्मेशन है, कोई भी डैमेज अगर होगा तो उस कंडीशन में हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर को चेंज करना है। चेक स्टीयरिंग एंगल सेंसर कनेक्टर और हार्नेस को देखना है, जो कि हमारी अगर वायरिंग में कुछ इशू होगा, हार्नेस अगर दिक्कत होगी तो उस कंडीशन में भी हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर को चेंज करना है। चेक कनेक्टर टर्मिनल फॉर बेंट, कोरोजन और रस्ट, रिप्लेस स्टीयरिंग एंगल सेंसर। अगर कोई भी चीज़ इसमें से हमें दिक्कत मिलती है, डिफेक्टिव मिलती है, डेंट मिल रहा है, क्रैक मिल रहा है, इस तरह के कोई भी इशू अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर के साथ मिलता है तो उस कंडीशन में हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर को रिप्लेस करना है। तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर को अगर हमें चेक करना है कि कुछ डैमेज है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा होता है कॉन्टैक्ट कॉइल। तो इसका क्या रहता है कि इसको हमें एक बार हल्की उंगली से, जो कि एक सिंपल उंगली, इसके ऊपर भी मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, इसको हल्के हल्के ऐसे एक राउंड में हमें घुमाना है।
और एक उंगली से घुमाना है, कोई फोर्स नहीं लगाना है हल्के हाथ से, और जब तक घुमाना है जब तक ये घूमना बंद ना हो जाए। अगर हमारा ये घूमना बंद हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न कॉन्टैक्ट कॉइल काउंटर क्लॉकवाइज स्लोली विथ अ लाइट फोर्स टिल कॉन्टैक्ट कॉइल विल नॉट टर्न एनी फर्दर। जब तक ये हमारा घूमना बंद ना कर दे तब तक इसे घुमाना है, बहुत ही कम फोर्स के साथ, आप एक उंगली के साथ घुमा सकते हैं। जब हमारा घूमना बंद कर देगा तो फ्रॉम द पोजीशन फॉर स्टेप 3 टर्न कॉन्टैक्ट कॉइल असेंबली क्लॉकवाइज कनेक्टर 1 एट द टॉप पोजीशन। मतलब जब हमारा ये है, ये वाला पोजीशन है, ये हमारा ऊपर की तरफ आ जाए और इसको लगभग घुमाना रहता है 2 राउंड। टर्न रोटेशन पर 2 टर्न्स क्लॉकवाइज टू प्लेस कनेक्टर एट टॉप पोजीशन और चेक ट्रायंगल मार्क ऑन रोटेशन पार्ट इज अलाइन with that on stationary part and flag cable is visible in whole। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसमें आप देख सकते हैं, ये जो आप देखेंगे कॉन्टैक्ट कॉइल में एक ट्रायंगल मार्क होता है, एक इस साइड में रहेगा और एक इस साइड में रहेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल मार्क को आपको मैच करना है, और जब मैच करेंगे दूसरे राउंड पे आपको एक केबल जो होगी वो यहाँ पे एक विजुअल होने लगेगी। ये पारदर्शी डिस्प्ले होती है, इसमें प्लास्टिक का रहता है, इसमें आपको दिख जाएगा। तो ये केबल हमारी विजुअल होने लगेगी। अगर विजुअल होने लगी है तो आप यहीं पे रुक जाइए 2 टर्न करके, और उसके बाद आप चेक करेंगे तो हमारा जो कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर, अगर आप उसमें देखेंगे DTC कोड में, सॉरी डाटा लिस्ट में, तो उस समय वो 0 के करीब 0 होगा जब हम मार्क इसे को मिलाते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्टैक्ट कॉइल को भी मैच कर सकते हैं। अगर 2 टर्न करने के बाद अगर हमारे यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा है तो मान लीजिए आपका ये कॉन्टैक्ट कॉइल और स्टीयरिंग एंगल सेंसर हमारा ख़राब हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें नई कॉन्टैक्ट कॉइल का या फिर लाइट टर्न स्विच जो हमारी है इसका यूज़ करना पड़ेगा, नया पार्ट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ हमें चेक करना रहता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टीयरिंग कैलिब्रेशन के बारे में। तो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन कैसे करना है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने स्टीयरिंग कैलिब्रेशन किया था, और हमारी ये गाड़ी की प्रॉब्लम जो थी DTC रिजॉल्व हो गई थी। तो स्टीयरिंग कैलिब्रेशन किस कंडीशन में करना होता है, जब भी हम स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन करेंगे तो ये हमारा कोड आएगा ही C116A एंड C116B। तो ये कोड इस कंडीशन में आता है जब हम स्टीयरिंग एंगल सेंसर को, नया स्टीयरिंग एंगल सेंसर किसी गाड़ी में लगाते हैं, या फिर जो अपना है टर्न लाइट स्विच है उसको अगर हम नया यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में ये DTC कोड तो आएगा ही आएगा। या फिर आप पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल को रिप्लेस करेंगे तो उस समय स्टीयरिंग एंगल सेंसर का अगर पॉइंट चेंज होता है तो उस कंडीशन में भी ये हमारा DTC कोड आएगा। अगर ये DTC कोड आएगा तो हमें स्टीयरिंग एंगल कैलिब्रेशन करना है, और इसके अलावा कोई DTC कोड आएगा तो पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उसके बाद ही कैलिब्रेशन करना है। तो हमारा जो था DTC, इससे पहले वाली जो वीडियो में ये DTC तो आ नहीं रहा था, हमारा वो DTC आ रहा था, तो उसको हमने क्या किया था, DTC को क्लियर किया था। स्टीयरिंग मैंने चेक करी थी तो स्टीयरिंग हमारे टिल्ट थी, तो स्टीयरिंग को हमने सीधा किया और उसके बाद इसका कैलिब्रेशन किया गया है। और स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन किस किस कंडीशन में करना है ये आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग एंगल सेंसर इज रिप्लेस्ड होगा तो कैलिब्रेशन की ज़रूरत होगी। पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल रिप्लेसमेंट होगी, या स्टीयरिंग कॉलम जिसे बोलते हैं वो अगर रिप्लेस होगा तो भी स्टीयरिंग एंगल का कैलिब्रेशन करना है। स्टीयरिंग व्हील का रिप्लेसमेंट होगा तो भी स्टीयरिंग एंगल का कैलिब्रेशन करना है। या फिर एडजस्टमेंट ऑफ फ्रंट व्हील अलाइनमेंट का अगर एडजस्टमेंट होता है तो उस कंडीशन में भी हमें स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन करना ही होगा।
स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कैलिब्रेशन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको HDT को कनेक्ट करना है, यूटिलिटी में आना है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का आएगा ऑप्शन, उसमें आपको क्लिक करना है और वहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन को मैच करना है और आपको कैलिब्रेशन कर देना है। कैलिब्रेशन कर देंगे, वहाँ पे ऑप्शन हमारे पॉपअप शो होने लगेगा, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन कंप्लीटेड, और आप आके चेक कर सकते हैं, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और जब भी कैलिब्रेशन कंप्लीट करें, एक बार स्टीयरिंग को राइट और लेफ़्ट ज़रूर टर्न करके देख लें। अगर राइट और लेफ़्ट टर्न करने पे कोई भी DTC नहीं आ रहा है और हमारा जो भी वार्निंग लाइट नहीं ग्लो हो रही है, तो आप जान जाइए कि आपकी गाड़ी की जो भी परेशानी थी अच्छी तरीके से, सही तरीके से रिज़ॉल्व हो गई है। अगर टर्न करने पे लाइट आ जा रही है तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग एंगल है वो सीधा नहीं है, सही नहीं है, जिस कारण से आपका कैलिब्रेशन तो फर्स्ट टाइम में आपका हो जाता है, लेकिन जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो उस समय वो जो डाटा है वो उसे डाटा सही नहीं मिल पाता है, जिस कारण से ये लाइट आती है। तो अगर आपकी गाड़ी की अगर नीचे से अंडर बॉडी डैमेज होगी, जैसे आर्म है, स्टीयरिंग रैक है, इस तरह से भी अगर डैमेज होगा तो उस कंडीशन में भी इस तरह का वार्निंग लाइट आती है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी स्टीयरिंग एंगल सेंसर के DTC के लिए C1024। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स।